नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस तक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है ना। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ चुके थे, ठीक है ना। तो दोस्तों हमें पढ़ना है इल्तुतमिश के बारे में, लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने उसमें मैं आपको बताया था, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं। यहाँ से हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना, कुतुबुद्दीन ऐबक हमने पढ़ लिया था, ये और हमें यहाँ से पढ़ना है इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है ना। तो दोस्तों इल्तुतमिश देखिए शासनकाल जो है 1211 से 1236 ईस्वी तक इसने शासन किया था, ठीक है ना। तो इल्तुतमिश को जो है खलीफा से कौन कौन से अधिकार प्राप्त हुए थे। इल्तुतमिश को सुल्तान के पद की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, सुल्तान ए आजम की उपाधि मिली थी और 1229 ईस्वी में खिलाफत प्रमाण पत्र मिला था, ठीक है ना। तो ये इल्तुतमिश को खलीफा से प्राप्त अधिकार थे, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देखिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश को, याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, ठीक है ना। और इल्तुतमिश जो है प्रथम वैध सुल्तान था, प्रथम वैध सुल्तान। दोस्तों एकता प्रणाली, ये क्या है, क्षेत्रों का एकता में विभाजन भी किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। एकता प्रणाली, क्षेत्रों का एकता में विभाजन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और परिचय देखते हैं, परिचय, ठीक है ना। तो इल्तुतमिश का जो संबंध है वो इल्बरी जनजाति से संबंधित तुर्क था, ठीक है ना। इसका अन्य नाम है गुलाम का गुलाम, गुलाम का गुलाम। दोस्तों इल्तुतमिश का अन्य नाम है गुलाम का गुलाम, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पूछेगा कि गुलाम का गुलाम किसको किसको यानी कि किसका अन्य नाम है, तो अन्य नाम है किसका है, इल्तुतमिश का, ठीक है। दोस्तों बदायूं का सूबेदार था सुल्तान बनने से पहले, इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था, ठीक है ना। सुल्तान बनने से पहले क्या था, बदायूं का सूबेदार था। गोरी के आदेश पर ऐबक द्वारा दासता से मुक्त, याद रखिएगा, गोरी के आदेश पर ऐबक द्वारा दासता से मुक्त हुआ था, ठीक है ना। प्रशासन की बात करते हैं तो चहलगानी व्यवस्था का प्रारंभ किया था, तुर्कान ए चहलगानी भी इसको कहते हैं, 40 सरदारों का गुट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो चहलगानी व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था, इल्तुतमिश ने। तुर्कान ए चहलगामी और 40 सरदारों का गुट अगर आएगा तो याद रखिएगा इल्तुतमिश से संबंधित है, ठीक है। दोस्तों सिक्के देखते हैं, सिक्के के बारे में। दोस्तों सल्तनत कालीन भारत में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे इल्तुतमिश ने, और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा का प्रारंभ भी किया था, ठीक है ना। दोस्तों जो उसमें चांदी के सिक्के थे उन्हें टंका कहा जाता था, ठीक है ना, टंका। और जीतल दोस्तों वो तांबे के सिक्के को कहते थे, याद रखिएगा, तांबे के सिक्के को जीतल कहते थे और चांदी के सिक्के को टंका कहते थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे किसने, इल्तुतमिश ने, और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी इल्तुतमिश ने ही शुरू की थी, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य बात करते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर चंगेज खां का आगमन, ठीक है, और चंगेज खां के विरुद्ध मंगबरनी को सहायता देने से इनकार कर दिया था और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था किसने, इल्तुतमिश ने, ठीक है ना। तो यह इतना चीज़ याद रखिएगा इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। अब आइए बात करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। दोस्तों मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी, तो बताइएगा रजिया सुल्तान, ठीक है। शासन काल कब से कब तक था दोस्तों, 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया था रजिया सुल्तान ने। और दोस्तों राज्य की शक्ति को सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया था रजिया सुल्तान ने, और सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था, यानी कि रजिया सुल्तान को अपने पद से हटाने में किसका हाथ था, तुर्कों का हाथ था, याद रखिएगा, ठीक है। आइए रजिया सुल्तान के बारे में इनके परिचय देख रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो 1266 नहीं, ये किसके बारे में बात हो रही है, बलबन के बारे में, ठीक है ना। तो बलबन के बारे में दोस्तों मैं आपको सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं, बलबन का परिचय, ठीक है ना। यानी कि रजिया सुल्तान के बाद शासन किसने किया था, बलबन ने, ठीक है। तो इसने दोस्तों 1266 से 86 ईस्वी तक शासन किया था, ये सुल्तान था, ठीक है ना। पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन। इनको इसका कौन कौन सी उपाधि है, तो उलुग खां और गियासुद्दीन, उलुग खां और गयासुद्दीन इसकी उपाधि है। वास्तविक नाम बलबन का क्या है, बहाउद्दीन, वास्तविक नाम क्या है, बहाउद्दीन, ठीक है। पूरा नाम पूछा गयासुद्दीन बलबन, उपाधि है उलुग खां और गियासुद्दीन, वास्तविक नाम बहाउद्दीन, ठीक है। उपनाम दोस्तों बलबने खुर्द, कनिष्ठ बलबन इसका मतलब है, उपनाम क्या है, बलबने खुर्द है, और इलबरी तुर्क से संबद्धता है बलबन की, ठीक है। तो ये परिचय था, इसका इंट्रोडक्शन था बलबन का। तो आइए प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं इसके। बचपन में मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया, ठीक है। गजनी में बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने खरीदा था इसको, और 1232 ईस्वी में दिल्ली लाया गया। 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के पश्चात इल्तुतमिश ने खरीदा,
ठीक है ना। तो बलबन के बारे में याद रखिएगा कि बलबन को बचपन में मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था। गजनी में बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने खरीदा और 1232 ईस्वी में दिल्ली लाया गया इसको, और 1233 ईस्वी में ग्वालियर विजय के बाद जो है इल्तुतमिश ने जो है बलबन को खरीदा था, क्योंकि उस समय दोस्तों दास प्रथा थी, या आप जानते होंगे। ठीक है ना। तो आइए इसके बारे में पद और वैवाहिक संबंध देखते हैं बलबन का। तो खसदार का पद प्राप्त था इल्तुतमिश से। ठीक है ना। इल्तुतमिश ने दोस्तों इसको खसदार के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है। और रजिया से इसको अमीर ए शिकार की उपाधि मिली थी, अमीर ए शिकार। ठीक है ना, पद मिला था। और बहराम शाह से अमीर ए आखूर, नासिरुद्दीन महमूद से नायब ए ममलिकात। ठीक है दोस्तों, नोट है 1249 ईस्वी में पुत्री हुजैदा का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद से हुआ। ठीक है ना। तो याद रखिएगा 1249 ईस्वी में पुत्री हुजैदा का विवाह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद से हुआ। ठीक है। और बलबन के शासन कार्य की बात करते हैं तो नौरोज त्यौहार मनाने की प्रथा आरंभ की किसने? बलबन ने। दीवान ए अर्ज यानी कि सैन्य विभाग की स्थापना मंगोलों से मुकाबला करने के लिए किया था बलबन ने। सेना मंत्री दोस्तों इमाद उल मुल्क वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त। ठीक है ना। तो बलबन याद रखिए बलबन के बारे में ये सारी चीज़ें। ठीक है ना। उसके बाद देखिए राजत्व सिद्धांत देखते हैं बलबन का। तो रक्त और लौह की नीति याद रखिएगा किससे संबंधित है? बलबन से। सुल्तान का पद ईश्वर प्रदत्त। ठीक है। सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है, किसने मतलब बताया था? बलबन ने, कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। सिजदा और पाबोश की रीतियां प्रारंभ की किसने? बलबन ने। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बलबन के बारे में याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखिए बलबन का विचार देखते हैं। बलबन का विचार, ठीक है। तो राजा धरती पर नियामत ए खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि। ठीक है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब। ठीक है। उसके बाद देखिए मान मर्यादा में राजा का क्रम पैगंबर के बाद आता है। किसका विचार था? बलबन का। बुगरा खां पुत्र को सलाह सुल्तान का पद। ठीक है। सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। लव एवं रक्त नीति का संस्थापक भी बलबन को कहते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बलबन के बारे में आप याद रखिएगा। ठीक है। बलबन की मृत्यु दोस्तों 1286 ईस्वी में हो गई। कैसे? देखिए लिखा भी है कि कैकूबाद में बलबन की मृत्यु के बाद जो है उसका पुत्र गद्दी पर बैठा। कौन? कैकूबाद। 1290 ईस्वी कैकूबाद ने जलालुद्दीन फिरोज को आरिज ए मुमालिक का पद दिया। ठीक है ना। कैकूबाद ने जलालुद्दीन फिरोज को आरिज ए मुमालिक का पद दिया 1290 में। ठीक है ना। तो बलबन की तो मृत्यु हो गई 1286 में। उसके बाद कैकूबाद दोस्तों, ठीक है ना, बलबन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है वो गद्दी पर बैठ गया कैकूबाद। और 1290 में क्या हुआ? कैकूबाद ने जलालुद्दीन फिरोज को आरिज ए मुमालिक का पद दे दिया। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब आता है क्या? खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। ठीक है ना। तो सबसे पहले खिलजी वंश में कौन आता है दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में हुआ और खिलजी वंश का स्थापना भी 1290 में ही। ठीक है ना। तो आदर्श क्या है? उदार निरंकुशवाद। अलाउद्दीन को अमीर ए तुजुक का पद दिया। याद रखिएगा अलाउद्दीन को अमीर ए तुजुक का पद दिया। पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया। ठीक है ना। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से किया। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक इसने शासन किया। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी को प्रथम सुल्तान कहा जाता है। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। परंपरागत लगान अधिकारियों से खुद मुकद्दम एवं चौधरी से लेता था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिया इसने और इनकी भूमि से भी कर लेना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। ठीक है दोस्तों, और उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन लिया जिन्हें वह मिल्क यानी कि राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंद्रांत, पेंशन तथा वक्फ, धर्मार्थ, प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में प्राप्त थी। परिणाम स्वरूप खालिसा भूमि में वृद्धि हुई। ठीक है ना। जो सरकारी भूमि थी उसे कहते हैं खालिसा भूमि। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों अलाउद्दीन के 4 अध्यादेश। ठीक है। प्रथम अध्यादेश क्या है? उपहार, पेंशन, दान में प्रदत्त भूमि संबंधित व्यक्तियों से वापस ले लिया सारे जमीन को। ठीक है। और सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से अधिक कर लेने का आदेश दिया। ठीक है।
दूसरा क्या है, गुप्तचर विभाग का संगठन किसने किया, अलाउद्दीन ने। तीसरा है मादक द्रव्यों यानी कि शराब, भांग आदि के प्रयोग तथा जुआ खेलने पर पाबंदी लगा दी, किसने लगाई, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, याद रखिएगा। और चौथा पॉइंट है सरदारों एवं अमीरों की दावतों विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण, दोस्तों ये भी बहुत पूछता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है ना। देखिए सहना ए मंडी मलिक कबूल की नियुक्ति और मलिक कफूर, ठीक है, और सहना बाजार का अधीक्षक और समस्त व्यापारियों पर नियंत्रण भी इसने किया था। सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए थे। महत्वपूर्ण कर देखिए कौन कौन सा कर था, ये एक है घरी कर। घरी कर ये घर और झोपड़ी पर लगता था घरी कर, और चराई कर लगता था किस पर, दुधारू पशुओं पर लगता था चराई कर। ठीक है ना। तो घरी कर और चराई कर ये दो महत्वपूर्ण कर थे, याद रखिएगा। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देखते हैं देखिए उसके बाद है धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित। ठीक है, धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित, ये इसी में आ रहा है बाजार नियंत्रण मूल्य नियंत्रण में। ठीक है ना। तो धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया, उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त हुआ। उपाधि दोस्तों सिकंदर ए सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर किसको कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। प्रसिद्ध सेनापति कौन था, जफर खां। मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई। ठीक है। और दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना भी किया इसने। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना। ठीक है। और महत्वपूर्ण कर में आता है भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान वसूली। उपज का 50% भूमि कर, जिसको हम बोलते हैं क्या, खराज। भूमि की वास्तविक आय पर राजा सुनिश्चित करने वाला। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना। मलिक काफूर दोस्तों देखिए अलाउद्दीन की गुजरात विजय के दौरान प्राप्त हुआ था। इसको कौन, मलिक काफूर प्राप्त हुआ था। उसको जो है 1000 दिनार में खरीदा था, और इसलिए मलिक काफूर को दोस्तों जो है 1000 दिनारी भी कहा जाता है। ठीक है ना। मलिक काफूर का ही अन्य नाम है 1000 दिनारी। इसको 1000 दिनार में खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के दौरान। ठीक है ना, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के महत्वपूर्ण अभियान देख लेते हैं दोस्तों। देखिए एक है उत्तरी अभियान, ठीक है, और दूसरा है दक्षिणी अभियान। तो उत्तरी अभियान में दोस्तों इसने क्या किया, जीता था। देखिए गुजरात विजय अभियान किया, उलू खां तथा नुसरत खां को नेतृत्व दिया था इसने। ठीक है। और रणथंभौर, मालवा, चित्तौड़, धार, मांडू, उज्जैन, मारवाड़ तथा चंदेरी पर विजय प्राप्त किया गया उत्तरी अभियान के दौरान। ठीक है ना, उत्तरी अभियान में। ठीक है। और दक्षिणी अभियान में दोस्तों क्या हुआ, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। और इन दक्षिण में जो अभियान किया था उसने दोस्तों मलिक काफूर को नेतृत्व दिया था। ठीक है ना, मलिक काफूर के नेतृत्व में अभियान भेजा और वारंगल, देवगिरी, होयसल क्षेत्रों को नियंत्रण में ले लिया। रामेश्वरम में मस्जिद का निर्माण हुआ। ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी हुई है। ठीक है ना। तो ये सारी अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी हुई है। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देखिए मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत की रचना किया है। किसने किया है पद्मावत की, मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें है क्या, रानी पद्मिनी के जौहर कथा का वर्णन किया गया है। रानी पद्मिनी राजा रतन सिंह चित्तौड़, जो राजा रतन सिंह थे चित्तौड़ के राजा, उनकी रानी पद्मिनी की पत्नी, रानी पद्मिनी उनकी पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। आपने पिक्चर भी देखा होगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा पिक्चर है, पद्मावत। ठीक है ना, देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया पिक्चर है, देख सकते हैं आप। देखिए कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 स्वयं को खलीफा घोषित किया था, और ये उपाधियाँ उसकी हैं अल इमाम, उल इमाम और खलीफतुल्लाह। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है, ठीक है, चलिए इसी को पूरा इसको देख लेते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी दोस्तों 1316 से 1320 स्वयं को खलीफा घोषित किया। उपाधियाँ अल इमाम, उल इमाम और खलीफतुल्लाह। ठीक है ना। महत्वपूर्ण दोस्तों तथ्य देख लेते हैं। अब इसको पहले नासिरुद्दीन खुसर व शाह के बारे में देख लीजिए। 4 पॉइंट है। इस्लाम खतरे में है, विरोधियों द्वारा दिया गया नारा, इस्लाम का शत्रु। ठीक है। शासनकाल 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 तक। धर्मांतरित सुल्तान हिंदू से मुसलमान बना था। और उपाधि दोस्तों पैगंबर का सेनापति किसको कहा जाता है, नासिरुद्दीन खुसर व शाह को। ठीक है। और दोस्तों इसके बाद यहाँ तक इसको पूरा पढ़ लेते हैं।
परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापति जफर खान की मृत्यु हुई मंगोलों से लड़ते हुए। ठीक है। सुलेमान और रानी शैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है किसने? अमीर खुसरो ने। किलो खरी यानी कि किलू गढ़ी के महल का निर्माता था कौन? कैकूबाद। गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है किसने? बलबन ने। बलबन के काल 1279 में बंगाल में हुए एकमात्र विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तुगरिलक खां, बंगाल का सूबेदार, उसने किया था। ठीक है ना। गोल गुम्बद के बारे में देखिए, बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय का मकबरा है गोल गुम्बद में। ठीक है ना। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय का। भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है गोल गुम्बद। विश्व के विशालतम गुम्बदों में से भी एक है गोल गुम्बद। ठीक है ना। बाएं भाग दोस्तों प्याले की भांति होता है और प्रत्येक कोनों पर कंगूरों की व्यवस्था होती है। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद आता है तुगलक वंश, जो कि हम देखेंगे आने वाले अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।